पता दोस्तों, मैं अपने पति का इतना साथ दे रही हूँ, फिर भी मेरा हस्बैंड मेरे को खाने को नहीं पूछता है। इसने अकेले खा लिया। आज मैं सुबह से भूखी हूँ। इसकी माँ ने खा लिया खाना, इसने खा लिया, इसके पापा ने खा लिया, और मैं आज पूरा दिन सच में भूखी रही हूँ। मैं इसके लिए इतना परेशान हो रही हूँ, पर इससे मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। और पता है, एक आदमी था वहाँ पे, बेचारा, उसकी बीवी छोड़ गई। यहाँ पे एक डायलिसिस पेशेंट आता था, मैंने उसे देखा आज, तो उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे। तो उसको किडनी का प्रॉब्लम हुआ, ये डायलिसिस वगैरह ये सारी चीज़ हुई, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो पता है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। लेकिन मैं इस बुद्धू का पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। मैं इसके पीछे इसके पूरे ख़ानदान से लड़ रही हूँ। मैं इससे भी लड़ती हूँ, इसके इलाज के लिए मैं इससे लड़ जाती हूँ कि भाई अपना इलाज करवा, टाइम से दवा खा, टाइम से खाना खा। पर ये बंदा है ना, नहीं सुधरने वाला भाई। कोई मिलेगी ऐसी बीवी जो इसके पीछे सबसे लड़ रही हो, इससे भी लड़ रही हो इसके पीछे। वैसे मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है भाई। और हम लोग हॉस्पिटल से बाहर बैठे हुए हैं। देखो, ये है लखनऊ का हॉस्पिटल, और आज इसको हम बाहर लेके आए हैं। सोचा थोड़ा चाय वाय पी लें, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। बहुत सच में आज मैं बहुत रोई हूँ। और ये है ना, मुझे बहुत ताना देता है, बहुत उल्टा सीधा मेरे से बोलता है। मैं एक ऐसी पागल बंदी हूँ जो मैं इसका साथ दे रही हूँ बराबर। वो देखो बैठे बैठे सुन रहा है बैठे बैठे। मैं इसका हर एक ताना, हर एक टॉर्चर हंस के निकाल देती। बता, आज पूरे दिन हम गुस्सा रहे कि नहीं रहे? बता, रहे गुस्सा? आज मैं पूरा दिन गुस्सा रही, पूरा दिन आज मैं रोई हूँ बैठ के। पर ये अपनी मम्मी के पास बैठा रहा। मम्मी इसकी आ गई ना, तो ये पूरा बदल गया। इसके मम्मी पापा इसको दिख जाते ना, मैं सच बता रही हूँ, जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता ना, इतनी जल्दी ये इसका रंग बदल जाता। लेकिन मैं फिर भी इसका साथ दे रही हूँ, मैं फिर भी इसके साथ हूँ कि भाई ठीक हो। और जैसा भी है, मेरा पति मेरा है। कहते ना, डिंगो टेढ़े मेढ़े हैं पर मेरे हैं। मेरा पति जैसा भी है मेरा है। मेरा कभी तो यार तारीफ कर दो, अगर हमें तुम्हारी लिपस्टिक पर बड़े देंगे ना। तो मैं अकेले में बहुत रोती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। इसके सामने मैं हमेशा हंसती हुए आती हूँ और कॉमेडी करती हूँ। पर इसकी एक बहुत गंदी आदत है, सच बता रही हूँ, ये बोलता नहीं है। ये इतना बोरिंग इंसान है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना कॉमेडी करता, कुछ नहीं करता। मैं पूरा दिन ऐसा बोर होती रहती। खुद से बातें कर रहे हैं, एक फ़ोन ही पे, फ़ोन ही से बोलते रहे, तो मैं बोलना नहीं है। सच बता रही, ये बोलता नहीं है। मैं इसको बोलती हूँ भाई बोल। देखी नहीं तो जनीवा पटा लेते, मैं फॉरवर्ड देखा बहुत ओवर हुआ। तभी तो आपको पति शक करे थे बाबू, तो हमारे पर शक नहीं था। मैं सच पता है, आदमी अपने कर्म अपने आप। पता है, जब तुम बेड में थे ना, पता, हम यहाँ पे अकेले आते थे, ये चाय वाय लेने आते थे, बच्चा साथ में था हमारा। तो सच बता रही हूँ, मैं इस रास्ते में मैं अकेली आती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं इनको बहुत मिस करती थी। अगर ये ठीक होते ना, तो मुझे अकेला नहीं चलना पड़ता। मैं सच बता रही हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है अकेला चलना, क्योंकि ये मेरे आगे चलते हैं ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज ये मेरे साथ आए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा देर यहाँ पे बैठ के टाइम निकालते हैं। तो हम लोग पहले ही बहुत देर तक बात करते रहे, फिर एक पता नहीं कौन सी लेडीज़ की कहानी सुनाने लगे। तो मुझे भी एक लेडीज़ की कहानी याद आ गई कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई। उसको किडनी का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं भाई उसको कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी जान है ये जान। ये कितना भी मुझे ताना मार ले, इसकी माँ ताना मार ले, ये ताना मार ले, मुझे जूता मार ले, कुछ भी कर ले, घर से भी भगा ले, लेकिन मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे संगे कितना भी षड्यंत्र रच ले, कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर ले, कितना भी टॉर्चर कर ले, कितनी भी गाली दे ले, मैं इसकी वजह से सब सहन करती हूँ। इसके घर वाले का, इसकी माँ का, सबका सहन करती हूँ मैं इसकी वजह से। मैं सच बता रही हूँ, आज मैं पूरा दिन भूखी रही हूँ। इसके मम्मी पापा है ना, सुबह
से खाना खा लिया, दोनों टाइम खाना खा लिया, लेकिन मुझे एक भी बार नहीं पूछा। पता सच बता रहे बाबू, पता आज मम्मी की बहुत याद आई। अगर आज इस जगह हमारी मम्मी होती ना तो मम्मी एक बार कहती बिट्टी तुमने खाया क्यों नहीं खाया। लेकिन इसकी मम्मी जब से आई ना, कल से आई है ना, एक भी बार मेरे से तो बोली नहीं है ना, एक भी बार ये भी नहीं कहा है कि तुम खाना खा लो, खाया या नहीं खाया। उनको ये शर्म नहीं आती, चलो ये मेरी लड़की के साथ में है, मेरा लड़का का साथ दे रही है, मेरे लड़के की केयर कर रही है, तो चलो बहू का मतलब मेरा फ़र्ज बनता है थोड़ा मैं बहू से पूछ लूँ तो अच्छा लगता है कि चलो एक माँ है हमारी। माँ और सासू माँ में फ़र्क ही क्या होता है भाई, माँ यही तो होती है, माँ खाने को पूछती है, लेकिन सास कभी खाने को नहीं पूछ सकती। तुम कितना भी उनके लिए कर लो, कितना भी कर लो, वो कभी तुम्हें खाने का नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका खाना कम नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यार। घर में चलो चलता है जैसा चलता है, लेकिन यार बाहर हम इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। अगर ज़रा भी हमें प्यार ना मिले तो बुरा तो लगता ही है। इडली तुम्हारे लिए आई थी, वो तो हमने खा ली थी, तुम्हारी झूठी इडली बाद की, तुमने तो नहीं खिलाई हमें। तुम्हारी कसम पता डुग्गू को खिलाए थे पूरे पोहा हमने। इनके मम्मी पापा बढ़िया खा पी के बिंदास हो जाते, इनके लिए आ जाता, ये भी खा लेते। हम देखते हैं हमसे कोई कहे कि खा लो, हमसे कोई कहे कि खा लो, हमसे कोई पूछे बाबू तुमने एक बार हमसे पूछी कि बाबू का खाने तुम्हें पता है, ये भी नहीं कि चलो हमसे एक बार पूछ ले कि तुम्हें कुछ खाना है। वैसे खाने पीने का तो यहाँ पे मन नहीं होता, मैं सच बताऊँ मेरा पेट भरा रहता है, मेरी इच्छा ही नहीं होती खाने की। लेकिन एक जो प्यार होता है ना, एक मन होता है, अगर प्यार से बोल दे तुम्हें क्या खाना, कुछ खाओगे, लेके आए, भूख लगी, इतने में ही पेट भर जाता है। मालूम है एक बहू क्या है ना, ससुराल में प्यार ढूंढती है, खाने से कुछ नहीं होता है। वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला है तो बस इनसे मिला है, तो ये इस टाइम मेरी केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो सच बता रही हूँ मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है जब मैं यहाँ पे चाय वाय लेने आती हूँ। और मेरी मम्मी तो मेरे से बोल ही नहीं रही है, सासू माँ, वो आराम से खा लेती है, बिंदास बाहर बैठी रहती है, और वो मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पूरा दिन बोर होती हूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ। और मैं इनका यूट्यूब चैनल एक खोल दूँगी, ये बोलना भी सीख जाएंगे, ये बोलते नहीं है तो ये अपने आप से बात करेंगे थोड़ा, तो ये इनका माइंड फ्री हो रहेगा। क्योंकि मैं तो भाई पूरा दिन बकबक करती रहती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा माइंड से जो नेगेटिविटी घुसती रहती ना दिमाग में, ये सारी निकलती रहती है धीरे धीरे, इसलिए मेरे माइंड में ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो मैं इनके लिए भी एक यूट्यूब चैनल खोल दूँगी, ये बातें करते रहेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम झेल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हिम्मत बांध के आगे चल रहे हैं। और मैं इस उल्लू का साथ दे रही हूँ इस उल्लू का, है ना बाबू? नसीब वाले हो या बदनसीब हो बताओ।